नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपना कर्तन औजार यानी कटिंग टूल्स, उसका आज पार्ट 3 है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हेक्सा ब्लेड। क्या पढ़ा था? हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड होता है वो क्या काम आता है? ठीक है, वो कितने प्रकार का होता है, उसके दांतों की सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ग्रेड क्या होता है, ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए आपको पिछली क्लास में जाके देखना होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पावर सा। क्या पढ़ेंगे? पावर सा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पावर सा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पावर सा यानी ऐसी सा यानी आरी, ऐसी सा जिसको पावर दी जाए। ठीक है, हम जो नॉर्मल साइज के जो पीस काट रहे हैं, ठीक है, एमएस फ्लेट काट रहे हैं, एमएस पाइप काट रहे हैं, या फिर कोई और धातु काट रहे हैं, चादर काट रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम हैंड हैक्सा के द्वारा काट लेते हैं आसानी से। ठीक है, जो कि हम हाथ से काटते हैं। अगर अपने को मोटा साइज या फिर बड़ी साइज के जॉब को काटना है तो हम हाथ से नहीं काट सकते। ठीक है, हाथ से काटने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, और हम काट भी नहीं सकते, हम क्या कर जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, आसानी से नहीं काट सकते। तो बड़े वर्क पीस है उसको काटने के लिए पावर सा का प्रयोग किया जाता है। पावर सा है वो अपनी मशीन से चलाई जाती है। किससे? मशीन से। इसलिए वो लगातार चलती रहती है और जो अपना वो जल्दी कट जाता है। ठीक है, धातु या वर्कपीस को काटने के लिए हैंड हैक्सा का प्रयोग किया जाता है। हैंड हैक्सा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बड़े वर्कपीस वर्कपीस को काटने के लिए पावर सा का उपयोग किया जाता है। पावर सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम हेक्सा से पावर सा, ठीक है, पावर सा से कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, उचित कूलेंट का प्रयोग करते रहना चाहिए। बार बार में अपने को कूलेंट का उपयोग है वो अपने को करता रहना चाहिए। ठीक है, कटिंग करते समय शीतलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलेंट, कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यह है अपने पावर सा का इंट्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद में ब्लेड का साइज अपने बताया था, कहाँ से लेते हैं,
पिन होल के बीच की जो दूरी होती है वही उसकी लंबाई होती है, किसकी, ब्लेड की। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो अपनी पावर सा है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की पावर सा होती है। पावर सा के प्रकार, पावर सा अपनी 4 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की। तो सबसे पहले आती है रेसिप्रोकेटिंग पावर सा। रेसिप्रोकेटिंग पावर सा, ये पावर सा होती है जो अपनी हेक्सा होती है उसकी तरह ही ये काम करती है। ठीक है, जो अपनी नॉर्मल हेक्सा से अपने कटिंग करते हैं उसकी तरह ही ये काम करती है। अपने हेक्सा से कटिंग करते हैं तो आगे पीछे चलती है हेक्सा। ठीक है, वैसे ही इसमें होता है, ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही होता है। जब एक साइड में तो कटिंग करेगी और एक साइड में खाली चलेगी आरी। ठीक है, एक साइड तो कटिंग करेगी और दूसरी साइड कटिंग नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि एक इसके दांते होते हैं वो एक साइड होते हैं। ठीक है, तो एक साइड कटिंग करेगी। उसके बाद में ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, एक साइड कटिंग करती है तो ये जॉब को धीरे काटती है, समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो ये आ रही है उसकी ब्लेड है, इसको जॉब को काटने के लिए नीचे दबाना पड़ता है। तो नीचे दबाने के लिए हाइड्रोलिक का प्रयोग किया जाता है और इसको चलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पावर सा हेक्सा के समान होती है। हेक्सा के समान होती है। यह दो मैकेनिज्म, यह दो मैकेनिज्म पर कार्य करती है। दो मैकेनिज्म कौन कौन से, एक तो हाइड्रोलिक और एक यांत्रिक। हाइड्रोलिक और दूसरा यांत्रिक। एक तो हाइड्रोलिक और दूसरा यांत्रिक। ब्लेड को ऊपर नीचे लाने में हाइड्रोलिक और जो रेसिप्रोकेटिंग गति है, ठीक है, वो देने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया, ब्लेड को जो अपनी ब्लेड है उसको ऊपर या नीचे करने के लिए दबाव देंगे तभी तो ये कटेगा जॉब। ठीक है, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिक का। ऊपर नीचे करने के लिए हाइड्रोलिक। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग गति, रेसिप्रोकेटिंग गति यानी आगे पीछे मोशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, यांत्रिक मैकेनिज्म का। तथा
रेसिप्रोकेटिंग गति देने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कौन सी होगी अपनी रेसिप्रोकेटिंग पावर सा। ठीक है, जो हेक्सा के समान चलती है। ठीक है, दो मैकेनिज्म पर कार्य करती है। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोलिक और एक यांत्रिक। हाइड्रोलिक तो ब्लेड को ऊपर नीचे करने के लिए, और यांत्रिक इसको गति प्रदान करने के लिए। आगे पीछे जो गति होती है वही रेसिप्रोकेटिंग गति होती है। तो रेसिप्रोकेटिंग गति देने के लिए यांत्रिक मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली। उसके बाद में जो दूसरी आती है वो होती है बैंड पावर सा। कौन सी? बैंड पावर सा। इसमें क्या होता है कि इसमें दो पुलियां लगी रहती है। कितनी? दो पुलियां। एक तो ये पुल्ली, ठीक है, एक इसके अंदर रहती है। ठीक है, इस पर जो ब्लेड है वो ऐसे घूमती है। ठीक है, ब्लेड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए इस पे पुलियों पर चलती है। ठीक है, ये आपको जूम करके यहाँ पर दिखा रहा है ब्लेड। तो ये जो है ये ब्लेड है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये ब्लेड है। ठीक है, ये ऐसे चलती रहती है, एक ही साइड में चलती है। ठीक है, इसलिए इसमें लगातार कटिंग होती रहती है। जॉब है वो जल्दी से, जॉब है उसकी कटिंग है वो जल्दी से हो जाती है, उसमें समय नहीं लगता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लेड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। इस मशीन में दो पुल्लियां होती है। उस पुल्ली पर फ्लेक्सिबल ब्लेड गति करती है। ठीक है, ब्लेड है वो एक ही तरफ चलती है। ठीक है, इसमें जो ब्लेड होती है वो एक ही साइड चलती है, इसलिए जो जॉब है वो जल्दी से कट जाता है। और जॉब है उसको पकड़ने के लिए क्या लगी रहती है, इसमें वाइस लगी रहती है। जॉब को पकड़ने के लिए वाइस लगी रहती है। इसको क्षैतिज बैंड पावर सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज बैंड पावर सा। इसको क्षैतिज ठीक है, जो अपनी लकड़ी काटने वाली आरा मशीन होती है, ठीक है, उसके समान ही ये दिखाई देती है। किसके समान? जो आरा मशीन होती है जिस पर लकड़ी काटी जाती है उसके समान ये दिखाई देती है, बैंड पावर सा, जिसको क्षैतिज बैंड पावर सा के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। उसके बाद में अगली आती है सर्कुलर पावर सा। सर्कुलर पावर सा, इस पावर सा में क्या होता है कि जो इसमें ब्लेड होती है वो वृत्ताकार होती है। कैसी? वर्ताकार, वर्ताकार गोल आकार की होती है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, गोल आकार की ब्लेड होती है। ठीक है, यहाँ पर वाइस होता है, इस पर जॉब को बांधकर इसके विरुद्ध दबाव देकर हम जॉब पे कटिंग करते हैं। ठीक है, वर्ताकार आकार की होती है। ब्लेड होती है वो किस आकार की होती है? वृत्ताकार आकार की। फिर क्या करते हैं, जॉब को वाइस पर बांधकर इसके विरुद्ध यानी कि इसकी तरफ दबाव देकर जॉब को काटते हैं। वाइस में बांधकर इसके विरुद्ध दबाव देकर कटिंग करते हैं। जॉब को वाइस में बांधकर इसके विरुद्ध दबाव देकर क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। ठीक है, इसमें गोल आकार की ब्लेड होती है जिसके क्या किनारे पर दांते बने होते हैं। ठीक है, ये होगी अपनी सर्कुलर पावर सा। उसके बाद में अगली आती है प्रोफाइल पावर सा। कौन सी? प्रोफाइल पावर सा। इसमें भी जो ब्लेड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यहाँ पर पुल्ली होती है और यहाँ पर होती है, तो ये ऐसे चलती है, लेकिन अपने को पूरी ब्लेड दिखाई नहीं देती, बस इतनी दिखाई देती है। ठीक है, बाकी अंदर छुपी हुई होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक ये टेबल होती है जिसके ऊपर हम जॉब को रखकर किसी भी तरफ घुमाकर और इसमें कोई भी आकार की जो कटिंग करनी है वो हम कर सकते हैं। इसमें किसी भी आकार की, किसी भी आकार को प्रोफाइल कहते हैं, किसी भी प्रोफाइल की हम कटिंग कर सकते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है ऐसे। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, या फिर ये डिजाइन बना रखी है इस आकार में, हम किसी भी आकार में इसके द्वारा हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी हो गई? प्रोफाइल पावर सा। कौन सी होगी? प्रोफाइल पावर सा, जिसको हम बैंड, ये जो अपनी बैंड पावर सा होती है, ठीक है, उसके समान ही ये होती है। ये होती है जो बैंड अपनी पीछे पड़ी थी, बैंड पावर सा, उसके समान ही होती है। ठीक है, इसमें किसी भी आकार का हम कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई जॉब के अंदर अपने को अंदर कटिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ड्रिल करेंगे, फिर इस ब्लेड को इस होल के अंदर फंसाकर कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। बाहर से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से अपने को कोई डिज़ाइन बनानी पड़ गई तो इसके अंदर सबसे पहले ड्रिल से होल करेंगे, उसके बाद में इस ब्लेड को फंसाकर उसके बाद में आगे की कटिंग करेंगे। इसमें भी फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है।
जो एक ही तरफ चलती है, एक ही तरफ या साइड चलती है। इसके द्वारा कोई भी आकार की कटिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा कोई भी आकार की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आंतरिक कटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रिल करनी पड़ेगी। आंतरिक प्रोफाइल यानी डिजाइन, कटिंग करने के लिए पहले ड्रिल करके उसमें ब्लेड को फंसाते हैं, उसमें ब्लेड फंसाकर कटिंग करते हैं। ठीक है, अंदर की अपने को कोई डिजाइन बनानी है तो सबसे पहले ड्रिल करेंगे, उसके बाद में उस ड्रिल होल में ब्लेड को फंसाकर आगे की जो कटिंग है वो अपने करेंगे। इस प्रोफाइल पावर सा को एक नाम और से जानते हैं, किस नाम से? कंटूर पावर सा। इसको हम कंटूर पावर सा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है अपनी पावर सा। ठीक, उसके बाद में सावधानियां। सावधानियां क्या रखनी है? सबसे पहले अपने कटिंग करते हैं तो कटिंग करने से पहले मार्किंग है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, मार्किंग के अनुसार ही हम कटिंग करेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर कटिंग करेंगे तो जॉब को ठीक से बांधेंगे। ठीक है, उसके बाद में समय समय पर उचित कूलेंट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अपनी ब्लेड है उसके दांते खराब हो जाएंगे। मार्किंग सही होना, और क्या है? जॉब को ठीक से बांधना, और उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। उचित कूलेंट प्रयोग करना, ये सब क्या है? सावधानियां। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने को कार्य करना है। ठीक है, ठीक है, अपने पावर सा पढ़ी। पावर सा क्या होती है? पावर सा मशीन से चलती है जो एक कटिंग टूल है, धातु को काटता है। ठीक है, जो बड़े वर्क पीस है उनको काटने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, छोटे वर्क पीस हैं, पतले वर्क पीस है, उनको हम हैंड हैक्सा के द्वारा काट सकते हैं, लेकिन बड़े वर्क पीसों को हम पावर सा के द्वारा ही काटते हैं। ठीक है, पावर सा अपनी कितने प्रकार की बताई? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग पावर सा, जो एक्सा के द्वारा ही एक्सा के समान ही कार्य करती है, आगे पीछे मूव करती है। ठीक है, एक साइड तो कटिंग करती है और एक साइड कटिंग नहीं करती है, इसमें काटने में समय लगता है। उसके बाद में अगली आती है बैंड पावर सा। कौन सी? बैंड पावर सा, जो उसकी ब्लेड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जो कि 2 पुलियों के ऊपर चलती है। ठीक, उसके बाद में अगली आती है सर्कुलर पावर सा।
कौन सी? सर्कुलर पावर सा, जिसकी जो ब्लेड होती है वो सर्कुलर होती है, वर्ताकार आकार की होती है, जिसकी परिधि या फिर किनारे के ऊपर दांते कटे होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जॉब को वाइस के अंदर बांधकर इसके तरफ दबाव देकर जॉब को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली आती है प्रोफाइल पावर सा। कौन सी? प्रोफाइल पावर सा, जिसके द्वारा हम कोई भी आकार की कटिंग हम कर सकते हैं। इस टेबल को हम किसी भी तरफ झुका भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंटूर पावर सा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है अपनी पावर सा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।